नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल नेक्स्ट टारगेट को सब्सक्राइब करें। आज हम हिस्ट्री के दिल्ली सल्तनत से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं और इससे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हम कुछ पिछली वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं। और हमारे YouTube चैनल नेक्स्ट टारगेट को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन दबाएं। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, ममलूक शब्द क्या दर्शाता है? ममलूक शब्द क्या दर्शाता है? ऑप्शन ए मुक्त माता पिता से पैदा हुआ दास, ऑप्शन बी उत्पादन की गुलामी विधा, ऑप्शन सी गुलाम माता पिता से पैदा हुआ, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मुक्त माता पिता से पैदा हुआ दास। यहाँ पर राइट आंसर है मुक्त माता पिता से पैदा हुआ दास। नोट दिया है, ममलूक को गुलाम वंश के नाम से भी जाना जाता था। ममलूक को गुलाम वंश के नाम से भी जाना जाता था और यह 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक चला। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाहौर में चौगान खेलते समय किस शासक की मृत्यु हो गई थी? लाहौर में चौगान खेलते समय किस शासक की मृत्यु हो गई थी? ऑप्शन ए शमसुद्दीन इल्तुतमिश, ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी रजिया बेगम, ऑप्शन डी रुकनुद्दीन फिरोज। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक। नोट है 1210 ईस्वी में 1210 ईस्वी में लाहौर में चौगान अथवा पोलो, चौगान का दूसरा रूप पोलो खेलते समय उनकी मृत्यु हो गई थी। उन्हें लाख बख्श का खिताब दिया गया था, अर्थात लाखों का दानी भी कहा जाता था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में कुतुब उल इस्लाम मस्जिद तथा अजमेर में 2.5 दिन का झोंपड़ा का निर्माण किया था। अजमेर में 2.5 दिन का झोंपड़े का निर्माण किया था। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा साहित्यिक कार्य मुख्य रूप से ऐबक से संबंधित है? ऑप्शन ए खज़ेन उल फतेह, ऑप्शन बी तहकीक ए हिंद, ऑप्शन सी हसन निजामी के ताजुल मासिर, ऑप्शन डी तुर्कान ए चहलगानी। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हसन निजामी के ताजुल मासिर। देखते हैं इसके बारे में। हसन निजामी एक फारसी भाषा के कवि और इतिहासकार थे। हसन रूहानी कौन थे? हसन निजामी एक फारसी भाषा के कवि और इतिहासकार थे जिन्होंने दिल्ली सल्तनत का पहला आधिकारिक इतिहास ताजुल मासिर लिखा था। तहकीक ए हिंद अल बरूनी से संबंधित है तथा तुर्कान ए चहलगामी चालीसा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने जलालुद्दीन को कोई आश्रय देने से इनकार करके सुल्तान चंगेज खां के हमले से बचाया? ऑप्शन ए रुकनुद्दीन फिरोज, ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी नसरुद्दीन महमूद, ऑप्शन डी शमसुद्दीन इल्तुतमिश। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन डी शमसुद्दीन इल्तुतमिश। तो जलालुद्दीन को आश्रय देने से इनकार करके सुल्तान चंगेज खां के हमले से बचाया था तो शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने बचाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुर्कान ए चहलगामी, तुर्कान ए चहलगानी का क्या मतलब है? ऑप्शन ए 40 शासक कुलीन वर्ग, ऑप्शन बी 40 मंत्रियों का समूह, ऑप्शन सी 40 इस्लामी प्रतिनिधियों का समूह, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 40 शासक कुलीन वर्ग। राइट आंसर है 40 शासक कुलीन वर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे दासों का दास कहा जाता है? ऑप्शन ए मोहम्मद बिन कासिम, ऑप्शन बी गजनी के महमूद, ऑप्शन सी इल्तुतमिश, ऑप्शन डी कुतुबुद्दीन ऐबक। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन,
दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित में से किसने नियमित मुद्रा जारी करने के लिए और दिल्ली को साम्राज्य की राजधानी घोषित किया है? ऑप्शन ए बलबन, ऑप्शन बी आराम शाह है, ऑप्शन सी नसरुद्दीन महमूद, ऑप्शन डी इल्तुतमिश। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इल्तुतमिश। तो नियमित मुद्रा जारी करने के लिए, नियमित मुद्रा जारी करने के लिए दिल्ली को साम्राज्य की राजधानी घोषित किया था तो इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोट दिया है, इल्तुतमिश ने भारत में शुद्ध अरबी मुद्रा प्रणाली की शुरुआत की। इन्होंने टंका यानी चांदी के सिक्के तथा जीतल तांबे के सिक्के चलाए और इन्होंने इक्तादारी प्रणाली की शुरुआत की थी। ये इक्तादारी प्रणाली क्या थी? ये इक्तादारी प्रणाली एक सैनिकों के लिए बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न किस गुलाम वंश के शासक ने, किस गुलाम वंश के शासक ने दिल्ली सल्तनत को मजबूत बनाने के लिए वक्त और तलवार कठोर नीति अपनाई थी? ऑप्शन ए नसरुद्दीन, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी बलबन, ऑप्शन डी रजिया सुल्तान। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन सी बलबन। ये चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यह नोट दिया है कि गयासुद्दीन बलबन दिल्ली के ममलूकों वंश का 9वां सुल्तान था। गयासुद्दीन बलबन कौन था? गयासुद्दीन बलबन दिल्ली के ममलूकों वंश का 9वां सुल्तान था। गयासुद्दीन आखिरी शमसी सुल्तान नासिरुद्दीन का वजीर और वारिस था। उसके द्वारा रक्त और लोहे की नीति का अनुसरण किया गया था। उसके द्वारा रक्त और लोहे की नीति का अनुसरण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके शासनकाल में तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया? ऑप्शन ए गुलाम वंश, ऑप्शन बी खिलजी वंश, ऑप्शन सी तुगलक वंश, ऑप्शन डी सैयद वंश। तो क्वेश्चन कह रहा है कि किसके शासनकाल में तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन सी तुगलक वंश। तो तैमूर ने भारत पर जो आक्रमण किया था उस समय तुगलक वंश चालू था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्कन को सबसे पहले किस सुल्तान ने उकसाया था? तो दक्कन को सबसे पहले किस सुल्तान ने उकसाया था? ऑप्शन ए जलालुद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी बलबन, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी अलाउद्दीन। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा अलाउद्दीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोट है, अलाउद्दीन यह पहला शासक था जिसने दक्षिण भारत पर आक्रमण किया था। तो अलाउद्दीन एक ऐसा पहला शासक था जिसने दक्षिण भारत पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जलालुद्दीन दिल्ली के सिंहासन पर कब बैठा? निम्नलिखित में से जलालुद्दीन दिल्ली के सिंहासन पर कब बैठा? तो ऑप्शन ए 1206 ईस्वी, ऑप्शन बी 1320 ईस्वी, ऑप्शन सी 1398 ईस्वी, ऑप्शन डी 1290 ईस्वी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन डी है 1290 ईस्वी यानी 1290 एडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने मुदेर के स्वतंत्र मुस्लिम राज्य की स्थापना की है? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय, ऑप्शन सी जलालुद्दीन एहसान शाह, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन सी जलालुद्दीन एहसान शाह। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा जलालुद्दीन एहसान शाह। तो मुदेर के स्वतंत्र मुस्लिम राज्य की स्थापना की थी तो जलालुद्दीन एहसान शाह ने। तो ये मेवाड़ के गवर्नर जलालुद्दीन एहसान खान ने स्वतंत्रता की घोषणा की और मुदेर सल्तनत की स्थापना की थी। तो ये मेवाड़ के गवर्नर थे जलालुद्दीन और इन्होंने मुदेर सल्तनत की भी स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
दुलाई ए फिरोजशाही के शीर्षक में ज्वालामुखी मंदिर का संस्कृत पुस्तक में 300 संस्करणों का फारसी में अनुवाद किसने किया है? दुलाई ए फिरोजशाही दुलाई ए फिरोजशाही के शीर्षक में ज्वालामुखी मंदिर का संस्कृत पुस्तक में 300 संस्करणों का फारसी में अनुवाद किसने किया है? तो ऑप्शन ए गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय, ऑप्शन बी राणा मल, ऑप्शन सी मसरूल हक, ऑप्शन डी एज उद्दीन खालिद खानी। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन डी एज उद्दीन खालिद खानी, एज उद्दीन खालिद खानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के उस सुल्तान का नाम बताइए, दिल्ली सल्तनत के उस सुल्तान का नाम बताइए जिसने 4 नए शहरों फिरोजाबाद, फतेहाबाद, जौनपुर और हिसार की स्थापना की है। ऑप्शन ए मोहम्मद शाह तुगलक, ऑप्शन बी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन बी फिरोज शाह तुगलक। तो फिरोज शाह तुगलक दिल्ली सल्तनत के सुल्तान थे जिन्होंने 4 शहरों फिरोजाबाद, फतेहाबाद, जौनपुर और हिसार की स्थापना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित में से किसने 1347 में इब्न बतूता को चीनी सम्राट के दरबार में भेजा था? ऑप्शन ए मोहम्मद शाह तुगलक, ऑप्शन बी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने 1347 ईस्वी में इब्न बतूता को चीनी सम्राट के दरबार में भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से लोदी वंश का अंतिम शासक और दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन ए इब्राहिम लोदी, ऑप्शन बी सिकंदर लोदी, ऑप्शन सी इल्तुतमिश, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इब्राहिम लोदी। तो इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक और दिल्ली लोदी वंश का भी अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत में सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा बादशाह कौन था? ऑप्शन ए मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन बी गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम जूना खां था। मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम क्या था? जूना खां था, या इसे जोना खां भी कहते थे। 1335 ईस्वी में मोरक्को के यात्री इब्न बतूता, मोरक्को का यात्री था इब्न बतूता ने मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भारत का दौरा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरीब और ज़रूरतमंद लोगों के लिए दीवान ए खैरात विभाग किसने बनाया था? ऑप्शन ए फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन बी गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन सी मोहम्मद शाहिद तुगलक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो गरीब और ज़रूरतमंद लोगों के लिए दीवान ए खैरात विभाग किसने बनाया था? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन ए फिरोज शाह तुगलक। तो फिरोज शाह तुगलक एक ऐसा शासक था जिसने गरीब और ज़रूरतमंद लोगों के लिए दीवान ए खैरात विभाग का बनाया था, दीवान ए खैरात विभाग बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट दिया है, फिरोज शाह तुगलक ने सिंचाई के लिए कई नहरों का निर्माण किया था तथा दासों का विभाग दीवान ए बंदगान का निर्माण किया। इसमें दासों की सबसे ज़्यादा संख्या मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजिया सुल्तान किस वंश के संस्थापक थी? रजिया सुल्तान किस वंश के संस्थापक थी? ऑप्शन ए तुगलक वंश, ऑप्शन बी गुलाम वंश, ऑप्शन सी खिलजी वंश, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन बी गुलाम वंश। तो रजिया सुल्तान गुलाम वंश के संस्थापक थी, रजिया सुल्तान गुलाम वंश के संस्थापक थी तथा भारत में पहली और एकमात्र मुस्लिम महिला शासक थी। इन्होंने पर्दा प्रथा का त्याग किया था।
तो इन्होंने पर्दा प्रथा का त्याग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कुतुब मीनार के निर्माण को किसने पूरा किया था? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी रुकनुद्दीन फिरोज। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार के निर्माण को पूरा किया था। इसने अपने शासनकाल में ही कुतुब मीनार, अधूरी बनी कुतुब मीनार को इसने अपने शासनकाल में पूरा कर दिया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1199 में कुतुब मीनार की स्थापना की थी तथा इल्तुतमिश द्वारा इसे पूरा किया गया था। यह एक विशाल 73 मीटर ऊंचा टावर है जो सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में बनाया गया था। इन सभी क्वेश्चनों के आंसर नीचे दिए हुए हैं और हमारे यूट्यूब चैनल नेक्स्ट टारगेट को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन दबाएं। यदि हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और शेयर करें और पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां जाकर पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं।